बनने का शौक शायद तब था जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगी। मेडिकल सीट को तो मैंने क्विट किया था, मेरी मेडिकल सीट हो गई थी एंड आई क्विट दैट। क्यों साथ डली मदनो वारू दुख आज तेच काथे जाय खटीत मदनो जवान मरफान पोषण बहारा युर्वलो आई मेहरबान बैठी जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। हमारे वादी कश्मीर में काफ़ी टैलेंट है और वादी कश्मीर टैलेंट से भरी हुई है। और हमारे ख्वातीनों की अगर बात करते, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, इतना टैलेंट है वादी कश्मीर में। आज एक ऐसी ही खूबसूरत चेहरे से आपकी मुलाकात, जिसको आप सब जानते होंगे, जिसको आप सब ने सुना होगा। जितनी प्यारी इनकी आवाज़ है उतनी प्यारी और उतनी खूबसूरत ये खुद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महमीद सईद जी की। जी हाँ, आज मेरे प्रोग्राम में ख़ास मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ आपने गाया, बहुत कुछ लोगों ने सुना, आपकी वॉइस भी बहुत खूबसूरत है। कब से शौक हुआ? हमने सुना शायद डॉक्टर बनने का आपको बहुत शौक था, तो बीच में क्या हो गया? गाने का शौक बचपन से ही था, इनहेरिट हुआ है मामा के जीन्स मुझ में। और जैसे आपने कहा कि मेडिकल सीट शौक था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का शौक शायद तब था जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगी। और मेडिकल सीट को तो मैंने क्विट किया था, मेरी मेडिकल सीट हो गई थी एंड आई क्विट दैट क्योंकि आई चूज सिंगिंग ओवर म्यूज़िक। मैंने सिंगिंग मौसीकी को चूज़ किया था, और वो भी इसी वजह से क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स बहुत सारे बनते रहेंगे, अगर तुम्हें टैलेंट है तुम उसको और आगे लेके जाओ और सिंगर बन जाओ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो महमीद जी, ये शुरुआत कहाँ से हुई? कितना टाइम आपको हो गया गाते हुए? आपको कब लगा कि महमीद सईद के अंदर एक ऐसा सिंगर छुपा हुआ है, आपकी आवाज़ को पसंद, या किसने कहा आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है? मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं सिंगर ही हूँ, तब से मैं गाती आ रही हूँ। द फैक्ट, जैसे आप देखेंगे बच्चे गाते रहते हैं घर पे, घरों में पता चलता है। काफ़ी कम उम्र से ही मुझे पता चल गया था कि आई कैन सिंग, और घर पे सबको मालूम था। अब क्योंकि ये भी पता था सबको कि मम्मा जो म्यूज़िक से वाबस्ता थी ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं मुझ में इनहेरिट होने के चांसेस थे, तो वो चीज़ में दिमाग में रख के जब मैं गाती थी, पीपल वुड नोटिस कि मेरी आवाज़ बहुत, आई कुड सिंग, मैं अच्छा गाती, मेरी आवाज़ मीठी थी। तो होते होते स्कूल में फिर कैसे करके, जैसे एक फ्री क्लास थी और किस तरह से फिर टीचर ने कहा कि फ्री पीरियड में उठो, कौन गाना चाहेगा, कोई भी एक्टिविटी। उस दिन मुझ में थोड़ा सा करेज आया और उसके बाद मुझे लगा सच में मैं तो शायद बहुत अच्छा गा लेती हूँ। और फ्रेंड्स ने भी काफ़ी इनकरेज किया, टीचर्स ने इनकरेज किया। आई हैव बीन इनकरेज्ड बाय अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी। महमीद जी, जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, वादी कश्मीर में जब कोई लड़की खासकर बाहर निकलती है गाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो आपके साथ भी वो हुआ? कभी दिमाग में आया यार अब नहीं, अब मैं छोड़ देती हूँ, लोग काफ़ी तंज कसते हैं, लोग काफ़ी कमेंट करते हैं? मैं हमेशा कहती आई हूँ कि एक औरत को, एक लड़की को ओवरऑल काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कश्मीर में लड़कियों को ज़्यादातर सपोर्ट ही करते हैं। आप मुझे, आई डोंट नो इफ़ आपने नोटिस किया होगा कि कश्मीर में लड़कियों को पढ़ाते भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके शौक़ को पूरा किया जाता है, उनके पैशंस को सपोर्ट किया जाता है। कंपेयर टू अगर कहीं और देखें ना आप हिंदुस्तान में, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पुश और सपोर्ट किया जाता है लड़की को। बट जनरली आई थिंक अगर आप जनरल एक सिनारियो देखेंगे, औरत को बहुत सारे चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम वो जो करियर का होता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। अभी जी, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल कौन था? सपोर्ट में कौन था? वालिदा थी, वालिद साहब थे? घर में कौन सपोर्ट करता था? या घर वाले कहते थे पढ़ो, क्या गा रहे हो, या रिलेटिव्स का क्या कहना था?
मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कोई सीन कभी हासिल नहीं फेस करना पड़ा है, बिकॉज़ ममा थी, वो अभी हयात नहीं है, पर वो मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी, शूट्स होते थे, वो मेरे साथ साथ होती थी। पापा ड्रॉप करते थे, क्योंकि मैं खुद भी एक 11th क्लास स्टूडेंट थी जब स्टार्ट किया था। मेरा भाई था, वो मुझसे छोटा था, वो भी म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, वो भी ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन। इनफैक्ट हम एक सॉन्ग भी लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही जल्द, जो उसी ने बनाया है। सो हमारा बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला माहौल रहा है हमेशा। आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग एनी सच थिंग। और साथ साथ जब ये चीज़ होती है ना, आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, उसके बाद एक्सटर्नल जितने भी वो फैक्टर्स और बैरियर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सिम डाउन हो जाते हैं। मेरे जो रिलेटिव्स थे, वो मेरी फैमिली का सपोर्ट देख के, आई डोंट नो क्या देख के, बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एज वेल। सईद जी अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होते? वुड हैव बीन अ डॉक्टर, बिकॉज वही जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ ग्रोइंग अप, कॉन्वेंटी, अब मेडिकल सब्जेक्ट, बिकॉज मेरे सब्जेक्ट्स मेडिकल थे। आई वाज़न्ट अ मेडिकल म्यूजिक स्टूडेंट। मेरी मेडिकल सीट हो गई थी BDS में, बट एज आई सेड कि आई चोज सिंगिंग ओवर म्यूजिक। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो किस सिंगर को आप ज़्यादा फॉलो करते थे, किसको सुनना पसंद करते थे, जिसकी तरफ आप राकिब हो गए, मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ, या मैं उसकी तरफ देखती हूँ वो गाता बहुत अच्छा तो मैं उसकी तरह बन जाऊँ? बहुत अच्छा सवाल है। जब 11th क्लास में वो सिंगर्स उनको तरह निकाला गया था स्कूल्स में से, और उनसे परफॉर्म कराया गया टैगोर हॉल में। उस टाइम पे आई वॉज वेरी मच इनटू, जैसे बाकी स्टूडेंट्स बॉलीवुड, फिल्मी, अलका याग्निक, लता मंगेशकर, आई वॉज इनटू दैट। लेकिन आफ्टर माई मामा, आई थिंक मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी शमीमा आज़ाद जी को और भजन सोपोरी जी को, बिकॉज उनके गाने सुन सुन के मेरा जो इंटरेस्ट कश्मीरी मौसीकी में बढ़ा है, आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू पहले मामा, उसके बाद भजन सोपोरी जी एंड शमीमा आज़ाद जी। आपने कहा मेरी ग्रोन अप लिसनिंग टू हर। आपने कहा मेरी वालिदा भी इसके साथ जुड़े हुए थे, सिंगिंग के साथ। जब वालिदा का इंतकाल हुआ, जिसको देख के मैं एनर्जेटिक होती थी। मेरा करियर जब टेक ऑफ किया, उसके कुछ सालों के बाद ही मामा गुजर गई, और टेक ऑफ मेरे करियर के शुरू होने के बाद ही मामा को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, और वो बेड रिडन थी 5 साल तक, और उसके बाद वो गुजर गई। आई थिंक वो मुझे मेरा कोई हिस्सा लेके चली गई हैं, बट खुद को वो मेरे अंदर भी छोड़ के गई हैं, बिकॉज आई बिलीव ये म्यूज़िक जो है वो वही है, ये उनकी बदौलत है, उनकी वजह से है। तो आई वांट टू कीप इट अलाइव जब तक मैं ज़िंदा हूँ। कोशिश करती हूँ, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी होनी चाहिए। कोशिश करूँगी कि जब तक मैं हूँ तब तक अपने म्यूज़िक को ज़िंदा रखूँ किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आई फील लाइक ये मम्मी ने दिया है और उनको ज़िंदा रखना है। हमने सुना है आपको बॉलीवुड में भी चांस मिला था गाने के लिए, मगर आपने मना कर दिया। आपने कहा मैं कश्मीर को नहीं छोड़ सकती, मैं कश्मीरियत को नहीं छोड़ सकती। ऐसी क्या वजह है? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, बट आप गए नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती थी कि वी वांट दिस फेस, दे वांटेड मी टू एक्ट। वो चाहते थे कि जैसे शबाना आज़मी जी ने मेरा वीडियो देखा था, उनको कुछ लोकाल्स देखने थे, पहलगाम वगैरह एरियाज़ देखने थे शूट करने के रेके के लिए। तो उन्होंने बोला ये लड़की कौन है, आई वांट हर फॉर माई मूवी। तो काफ़ी इंसिस्ट किया था उन्होंने कि आ जाओ आप मूवी में, आपको लीड रोल मिलेगा, बट आई नेवर वॉज। मैं वो जो चमक दमक है बॉम्बे की, मैं कभी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती। आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, एंड आई थिंक जितना कश्मीर में सिंप्लिसिटी है वो कहीं और नहीं है। मेरे लिए बॉम्बे का माहौल, आई मीन हाँ, अगर कोई, जैसे मैंने सॉन्ग्स गाए बॉलीवुड के लिए, लेकिन यहीं कश्मीर में ही गाए, या मे बी अगर वहाँ के लिए भी गाना होता, वहाँ जाके गाना होता, आई एम ओके विद इट, बट बेस मेरा कैंप है कश्मीर, एंड आई वांट टू वर्क कश्मीर से। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? आपने कश्मीर में भी गाया, आपने हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में गाया, आपने हिंदुस्तान के बाहर भी शोज़ किए। बहुत कम सिंगर्स को ऐसे चांस मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? सबसे ज़्यादा या मज़ा कहाँ पे आता आपको? देखिए, आर्टिस्ट के लिए
ये भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती है, बट हैविंग सेड दैट जैसे हम अब्रॉड परफॉर्म करते हैं तो एक अलग ऑरा होता है, एक अलग एनर्जी होती है, लोगों का इंथुजियाज्म बहुत ही अलग लेवल का होता है। दे वेलकम यू विद ऑल देयर हार्ट्स। उनको तिमंशु बासा, उनको लगता है शायद देखो कश्मीर, ये उनको लगता है कश्मीर आ गया हमारे पास, ये डाली कश्मीर से आई है, ये कश्मीर है हमारे लिए, एंड दे वेलकम विद ऑल देयर हार्ट्स ओपन, और बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से सराहते हैं हमारे टैलेंट को। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते महमीद सईद, क्या खोया क्या पाया? नो रिग्रेट्स, बिकॉज आई बिलीव अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है वो एक लेसन ही होता है, तो जो बुरी चीज़ें हो गई आई टेक दम एज लेसन्स। मैंने खोया कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही पाया है, और इसके बाद भी लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, जैसे अभी तक देते आए हैं सब लोग। चाहते हैं इस फील्ड में आगे बढ़े, मगर कम सपोर्ट मिलता है, कम प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, लोग डिसअपॉइंट होते हैं। बहुत सारे सिंगर्स वादी कश्मीर में, जिनको वादी कश्मीर ने जन्म दिया, प्लेटफॉर्म्स, अच्छे कलाकार, मगर उसके बाद भी कलाकारों के पास यही शिकायत, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, साफ सपोर्ट नहीं मिलता है। महमीद जी, क्या होना चाहिए? क्योंकि यंग जनरेशन को हम देखते हैं वो भी आगे आना चाहते हैं, मगर जब बाकी कलाकारों की हालत देखते हैं शायद वो छोड़ देते हैं इस प्रोफेशन को। आई बेग टू डिफ़र इस चीज़ में, बिकॉज़ जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। वी वर ओनली डिपेंडेंट ऑन रेडियो, दूरदर्शन, बस यही चीज़ थी। अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक दे हैव द होल लॉट ऑफ वर्ल्ड उनके सामने। और होना चाहिए। ऑफ कोर्स, जितनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो उतना ज़्यादा आर्टिस्ट आगे आएगा और टैलेंट को अपने दर्शाएगा। ऑफ कोर्स, एनी टाइम आर्टिस्ट के लिए और क्या होता है, स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको सुना है। मैं चाहता हूँ कोई खूबसूरत सा गाना जो आप अपने ऑडियंस को, जो आप अपने लोगों को सुनाना चाहते हैं। यकीन करेंगे, क्योंकि देखिए सिंगर्स के लिए एक्सक्यूज़ नहीं होती है। मेरी आवाज़ अभी भी नाक से निकल रही है, हफ्ते से फीवर में लथपथ थी, और आज भी बीमारी में ही आई हूँ। आई डोंट नो मेरा गला साथ देगा कि नहीं। आपके लोग जानते हैं, आपको पहचान की ज़रूरत है, आपने कई सालों से गाया है, लोग आपकी आवाज़ को जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दो लाइनें हो जाए। एक सॉन्ग है काफ़ी फेवरेट, पसंदीदा है मेरा, मैं मदनो मदनो युथन सो तुक साथ शुहुल राव राव मदनो मदनो यतिमाछ रोजा कात मौसम साथ डलीत मदनो वारू दुख आज तेच कथ जाय खटीत मदनो राय चानी आय चमन जस्त फलीत मदनो वारू दुख आज तेच कथ जाय खटीत मदनो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ सच में बहुत मीठी है। आपकी वालिदा जो है, आपको सुना होगा उन्होंने, या आपके वालिद साहब भी सुनते थे आपको? कौन सा गाना आपका आता था और क्या कहते थे वो आपको शाम को? मेरे पापा को बेसिकली सबसे ज़्यादा मेरा पसंद था वो आशा जी का आइए मेहरबान, एंड इट्स लाइक वो कभी भी वो फेज़ अभी तक नहीं गया है। ये ऑलवेज, अरे एक लाइन। हा 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 मेहरबान बैठी जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। आपका खराब में भी आपने मुझसे
से गवाया हुआ, ये रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड है। आपका गला, तबीयत हालांकि इनकी ठीक नहीं है, मगर उसके बाद भी हमने इनसे थोड़ा गुजारिश की कि हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गाएं। अच्छा महमी जी, जाते जाते अब आखिरी सवाल, आगे प्लान्स क्या है, आगे और कुछ क्या करना है? कॉन्सर्ट्स, टूर करना है दोबारा दुनिया भर में। 21 सॉन्ग्स IBM इरफान बिलाल मेहमीत हमारे रिलीज़ हो रहे हैं बहुत ही जल्द, उस पर काम चल रहा है। बस रिलीज़ डेट फाइनल करनी है, वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। और ये तीन वॉल्यूम्स करके होंगे, 3 वॉल्यूम्स होंगे और हर वॉल्यूम में 7 गाने होंगे तीनों के। उसके अलावा मेरे 2 सोलोज़ अलग से आ रहे हैं जो मेरे भाई के साथ मैंने बनाए हैं। मेरे भाई ने बॉम्बे में वो बनाए हैं, एंड वैभव, अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसने, और मेरा भाई मोहित सईद, they've made 2 सोलो सॉन्ग्स जो कि अभी कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाले हैं। 3 लोग आप हमेशा साथ होते हो, हर जगह, हर स्पॉट, हर किसी जगह, ऐसी इसके पीछे कोई रीज़न? कौन से 3 लोग? वो देखिए काफ़ी अरसा हुआ है हमें, वी हैव ग्रोन अप। अब तो वो मुझसे कूरी करके बात करते हैं, वी आर लाइक फैमिली, हम भाई बहन, जैसे एक म्यूज़िकल फैमिली होती है ना, हम वैसे हैं। तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम स्टेज पे भी होते हैं, इशारों में समझ जाते हैं अभी कौन सा सुर लगाना है, कहाँ पे रुकना है, क्या देना है। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल, इट्स लाइक अनदर फैमिली नाउ, दे आर लाइक ब्रदर्स ऑफ कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया महमीद जी। जाते जाते अब 2 लाइनें और हो जाए, जो भी आपका गला खराब है। नान साल सानी अखना बलाई लगयो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त दे। शुक्रिया उबैद साहब, शुक्रिया अर्ली टाइम्स। महमीद सईद थी हमारे साथ। बचपन से ही इनको गाना गाने का शौक़ था, और बचपन से लेके आज तक, चाहे कश्मीर की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में बहरहाल इन्होंने गाया, हिंदुस्तान के बाहर भी इन्होंने गाया। और इनकी आवाज़ सच में, जो लोग इनको सुनते हैं, जो लोग इनको जानते हैं, उनको पता है इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। हालांकि तबीयत इनकी नासाज है, उसके बावजूद भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ऑडियंस के लिए कुछ सुनाए। और जितनी खूबसूरत ये खुद है, उससे ज़्यादा खूबसूरत इनकी आवाज़ है। पूरी दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और दुनिया को ये दिखाया कि कश्मीर में वाकई टैलेंट है। मगर हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में टैलेंट है, उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी हमारे जी इंस्टीट्यूट्स, एकेडमीज़ काफ़ी ज़रूरत है। बहरहाल हमारे बच्चे जो है, हमारी ख्वातीन जो है, वो आगे बढ़े, दुनिया भर में इस वतन अजीज़ का नाम रोशन करे। दुनिया को बॉलीवुड में भी चांस मिला था, मगर बॉलीवुड को तर्क किया। साहब यहीं पे रहना है जहाँ पे जन्म लिया है, जिसका नाम कश्मीर है, और यहीं पे कुछ करके दिखाऊंगी। यानी कि ये लोगों के लिए भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दूर नहीं है, मगर हिम्मत और हौसला मत हारिए। आप हिम्मत मत हारिए, आप लगे रहिए, एक दिन ज़रूर वो टाइम आएगा जब आप कुछ हासिल करके जाएंगे। देखते रहिए अर्ली टाइम्स।